कल परसों आपको याद होगा उमर साहब ने बात की आर्टिफिशियल स्नो की। अब आर्टिफिशियल मुख्यमंत्री और एक एब्यूजिव उप मुख्यमंत्री और एक सरकार जो बेकार साबित हो रही है और जम्मू के दो जयचंद जो इन्होंने मंत्री बना के रखे हैं, ये पूरे का पूरा समीकरण है इस आर्टिफिशियल सरकार का। इसीलिए आज आपको जो नेमत ये लोग दे रहे हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल स्नो की। अब ये आर्टिफिशियल स्नो इस लेवल पर क्यों हम लोग पहुंच गए और यहां पर ग्लोबल वार्मिंग क्यों शुरू हो गई, इसका कारण ठीक है, मैं मान सकता हूं कि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो थोड़ा उसका असर तो पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि एनवायरनमेंट के संदर्भ में मैं शायद कॉलेज टाइम से ही काम करता आ रहा हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन फैवो नाम से मैं चलाया करता था किसी समय पे, इसीलिए एनवायरनमेंट के साथ मेरा बड़ा एक कंसर्न रहा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में जहां 1 से 1.5 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ेगा, आपके कश्मीर का आने वाले टाइम में 2.5 से 3 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अब इन सरकारों का क्या दायित्व रहा, ये 50, 60, 70 साल से जो डेप्लीशन यहां पर हुई है, जो डिफॉरेस्टेशन हुई है, जो यहां से जंगल गायब हो गए। अगर आप अपने बाप दादाओं से पूछेंगे तो कितना नियर अबाउट 70 to 80% जो कश्मीर का एरिया था वो सारे का सारा यहां पर दरख्त हुआ करते थे, पेड़ हुआ करते थे, चिनार हुआ करते थे, आज वो खत्म हो चुके। आपने क्या किया बताएं? आपने डल के नाम पर क्या किया? आपने जो स्कीमें बनी, खासकर एक स्कीम बनी थी NTFP की, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसके ऊपर आपने आगे क्या काम किया? इसमें कई ऐसे लोगों थे जिनको इन्वॉल्व किया गया था, जिसमें लोगों का रोजगार भी आता, बड़ा कुछ आता, बड़े इनिशिएटिव लिए गए थे इन सब चीजों के लिए। आपको पता होगा कि यहां पर जो चिनार थे उनकी जियो टैगिंग, एक तारिक साहब हैं, बड़े मशहूर यहां के साइंटिस्ट हैं, शायद एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर जियो टैगिंग की थी। जितने आपके पुनारे चिनार थे उनकी जियो टैगिंग की गई और 25 से 30 शायद नए भी लगाए गए थे और बड़े ज्यादा लगाए गए थे। ये 3-4 सालों में 5 अगस्त 2019 के बाद काम हुई। लेकिन उमर साहब की सरकार ने क्या किया? आर्टिफिशियल स्नो, हर चीज आर्टिफिशियल होगी हमारे को। डल लेक का हाल आप देख लीजिए, यही पिछले 3-4 साल में मैंने पहली बार डल लेक साफ होती हुई देखी। इससे पहले मैंने भी मुझे पता डल का क्या हाल। और वुलर, आस्ता आस्ता तो वुलर मुझे लगता है वो जमेदूरनी के एक तालाब बन जाएगा, उसे वुलर लेक के नाम पर कोई याद नहीं रखेगा। दिन भर दिन सिकुड़ रही है और ये कितना गंभीर विषय जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। ये जो कायनात, ये जो वातावरण, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये उधार है हमारे लोगों पर, हमारे बच्चों का। हमने अपने बच्चों से उधार लिया है, कल हमने उनको ये वापस करना है। कैसे करने, क्या याद करेंगे हमारे बच्चे कि हमारे लोगों ने कोई काम नहीं किया था, हमारे बुजुर्ग हमें ग्लोबल वार्मिंग देख करके। हमें ये अब शीन भी नहीं नजर आती है, आती कब है चली कब जाती है। चिल्ले कलाम सिर्फ नाम का चिल्ले कलाम रह गया, बाकी सियासत छोड़ दीजिए जनाब। ये सबसे गंभीर इशू है। ये बड़ी, मुझे लगता है कि इस चीज को आपको सबको सोचना पड़ेगा और उमर सरकार को भी सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। और अगर आप ये आर्टिफिशियल स्नो की बात करते हैं, ठीक है, खेलों के लिए आपको आर्टिफिशियल स्नो की जरूरत पड़ रही होगी, लेकिन आर्टिफिशियल स्नो के साइड इफेक्ट पता है उमर साहब को? कोई भी अननेचुरल चीज होगी, जब आप उसमें आर्टिफिशियली आप उसमें स्नो डालते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको पता है कि इसके कारण जो एक एक्स्ट्रा फ्रीजिंग वहां पर हो जाती है उस पूरी की पूरी सॉइल की, और उसके नीचे की सॉइल, उसकी वेजिटेशन खत्म हो जाती है जनाब। क्योंकि अननेचुरल चीज तो अननेचुरल रहेगी ना, वो आप नेचुरल वेजिटेशन ही खत्म कर देंगे, वो बायोडाइवर्सिटी उन पेड़ों की खत्म कर देंगे, उन पहाड़ों की खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको गेम चाहिए और आपको जो है आर्टिफिशियल बर्फबारी चाहिए। आप ये क्यों नहीं करते हो कि आप इनिशिएटिव लें, सभी लोगों को इन्वॉल्व करें, वहां पर हम दरख्त नए लगाएं, चिनार नए लगाएं, नए नए दरख्त लगाएं। क्यों आर्टिफिशियल चीज चाहिए हमारे को? और आपको एक और बात बताना चाहता हूं, अगर आप आर्टिफिशियल स्नो यूज करते हैं तो जो भी यहां पर स्कीइंग करने आएंगे उनमें से अगर कोई गिर गया तो उसको वो इंजरी होगी जो नेचुरल स्नो से नहीं होती है। किसी को भी हेड इंजरी, किसी को भी बड़ा खतरनाक इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आप किसी सोच के साथ सरकार को चलाना नहीं चाहते हैं। देखें, ये तो इनसे मुझे कोई, ना तो आर्टिफिशियल मुख्यमंत्री साहब से मुझे कोई उम्मीद है, ना इनके अब्यूजिव उप मुख्यमंत्री से उम्मीद है, ना इनकी कैबिनेट से मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं कश्मीर के लोगों से जरूर बात करना चाहता हूं।